नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम झटका मशीन पर एक नया सिस्टम इसके अंदर जोड़ेंगे। वो सिस्टम ये है कि दोस्तों, झटका मशीन आजकल हर एक किसान है वो यूज़ कर रहा है। यूज़ तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों किसानों को इसके अंदर एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि इसे रात में चलाकर आनी पड़ती है और सुबह आकर उसे बंद करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह के टाइम है वो खेत के अंदर काम करते हैं और खेत के चारों ओर फेंसिंग लगी हुई होती है। तो अगर झटका मशीन है वो फेंसिंग के अंदर पड़ी है, खेत के अंदर पड़ी है, तो फेंसिंग को क्रॉस करके हमें जाना होता है खेत के अंदर, लेकिन फेंसिंग के अंदर करंट है वो रेगुलर चलता रहता है, तो बहुत ही ध्यान से उसको क्रॉस करना पड़ता है, नहीं तो झटका भी हमें लग सकता है। और उसी प्रकार शाम के टाइम इसे वापस चलाकर आना पड़ता है। अब चलाने के लिए खेत के अंदर जाना पड़ेगा। खेत के अंदर हम इसे ऑन करते ही जो खेत के चारों ओर फेंसिंग लगी हुई है उसके अंदर करंट चालू हो जाता है, तो फिर उसे निकलना है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमें झटका लग सकता है इससे। तो उससे बचने के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम इसके अंदर ऐड कर दिया है। वो सिस्टम ये है कि इसे ना तो शाम के टाइम वापस जाकर खेत जाकर चलाना पड़ेगा और ना ही इसे सुबह खेत में आकर इसे बंद करना पड़ेगा। शाम के टाइम जैसे ही अंधेरा होता है ये अपने आप शुरू हो जाएगी और सुबह होते ही ये अपने आप है वो बंद हो जाएगी। ऐसा सिस्टम इसके अंदर आज बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना आप। वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप मैकेनिक है तो अच्छी बात है, अगर मैकेनिक नहीं भी है, आपके पास सिर्फ सोल्डरिंग आयरन भी है ना अगर, तब भी आप वो सिस्टम बना लेंगे। बहुत ही इजी है। वीडियो पूरी ध्यान से देखना। डायग्राम भी बताऊंगा, वो सिस्टम है सारा बताऊंगा। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी डेमो दे देता हूँ ये किस प्रकार वर्क करता है, और उसके बाद में इसका मैं डायग्राम भी बताऊंगा आपको। डायग्राम से सारा समझा दूंगा, आप आराम से इसे बना सकते हैं और सिर्फ 50 रुपए के खर्चे के अंदर आप इसे बना सकते हैं। कोई ज्यादा ये महंगा सिस्टम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। पहले मैं इसकी आपको डेमो दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस सर्किट के बारे में आपको बता देता हूँ। यही वो सर्किट है जो झटका मशीन को ऑटोमेटिकली रात में ऑन और सुबह होते ही ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। तो ये सर्किट है। बाद में इसका डायग्राम से मैं सारा समझाऊंगा। एक बार आपको इसके कनेक्शन में बता देता हूँ किस प्रकार इसके कनेक्शन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको सप्लाई किससे देनी है। 12 वोल्ट की सप्लाई है वो इसे देनी है। तो ये इसका पॉजिटिव है, रेड वाली वायर है जो, ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। इसे बैटरी के कनेक्टर वाली साइड लगाना है हमें। और ये लगा हुआ है एलडीआर। एलडीआर देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। एलडीआर का कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, आप किसी भी प्रकार से इसे लगा सकते हैं। और ये जो दो वायर हैं, ये झटका मशीन का जो ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ होता है, उस स्विच पर दोनों वायर है वो ऊपर और नीचे लगानी है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन करना है। इसमें ये जो रेजिस्टेंस है 330 ओम की रेजिस्टेंस ली है मैंने, वो लगाई है। दो BC 547 ट्रांजिस्टर है लगे हुए, और ये यहाँ पर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये 4007 वाला डायोड है, और ये 12 वोल्ट की रिले है जो आपको लेनी है। इतना की सामान आपने लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको अब मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये इसका बैटरी वाला कनेक्टर है झटका मशीन का। तो यहाँ पर ये कनेक्टर मैंने लगा दिया है, और ये जो वायर है ये 12 वोल्ट बैटरी जो होती है उस पर लगानी होती है। तो इस वायर के साथ ही मैं इस सर्किट का कनेक्शन कर लूँगा। आपने अगर इसके अंदर फिट करना है तो आप यहाँ पर इसके कनेक्टर पर पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर यहाँ पर आप लगा देना। तो मैं इसको बाहर ही एक बार चला कर दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये इसकी नेगेटिव वायर है, तो मैं नेगेटिव वाली है वो इसके साथ नेगेटिव में जोड़ देता हूँ, और ये इसकी सप्लाई की पॉजिटिव वाली वायर है। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट इस सर्किट को मिल जाएगा। ये आप यहाँ से कनेक्टर से भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप बैटरी से सीधा ही इसे सप्लाई दे सकते हैं। और ये दोनों वायर है वो बैटरी पर लगानी है, क्योंकि इससे 12 वोल्ट सप्लाई है वो दोनों को मिलेगी। तो अब ये जो वायर बच गई है दोनों, इन दोनों वायर का क्या करना है, ये इसका जो झटका मशीन का ये स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ वाला स्विच लगा हुआ है। आप यहाँ पर इसका कनेक्शन करना है, ऊपर और नीचे दोनों। ये ऑन ऑफ का काम करेगा, तो आपने यहाँ पर इस प्रकार इसे सोल्डरिंग कर देना है। एक वायर यहाँ पर लगा लेता हूँ, और दूसरी वायर है वो यहाँ पर आपने लगा देनी है, जहाँ पर ये दूसरी वायर जो ऊपर वाली साइड कनेक्ट है वहाँ पर इस प्रकार लगा देंगे। तो ये इतना सा इसके अंदर काम था। अब इसको मैं सप्लाई देता हूँ 12 वोल्ट,
मेरे पास एक 12 वोल्ट का अडेप्टर है, तो मैं इससे सप्लाई दे देता हूँ इसको एक बार। तो ये इस अडेप्टर का नेगेटिव है, वो नेगेटिव से जोड़ देता हूँ मैं। ये इस अडेप्टर का पॉजिटिव है, मैं वो पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ। इस सर्किट का कनेक्शन आपने सिर्फ बैटरी के साथ ही करना है, सोलर पैनल लगा हो उस साइड नहीं करना है, बैटरी के कनेक्टर साइड ही इसका कनेक्शन आपने करना है। तो इसको दोनों वायर है मैंने कनेक्ट कर ली है इसकी, और अब मैं इसे दे देता हूँ सप्लाई। अब इसको सप्लाई दे दी। इसका जो स्विच है आप देख लीजिए, इसका स्विच है वो ऑफ है, ये देखिए। लेकिन जो झटका मशीन है वो हमारी वर्क कर रही है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा अंधेरा है। एक बार इसको इधर घुमाकर आपको सही से इसको टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इस पर क्या है, इधर वाली साइड है वो एलईडी बल्ब चल रहा है, तो इस पर प्रकाश पड़ रहा है। तो क्या ये ऑफ है, मतलब जब सूरज होगा तो ये दिन के टाइम है वो बंद रहेगी, और जैसे ही इस पर थोड़ा सा भी अंधेरा हम आ जाएगा तो ये है वो चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए मशीन की आवाज़ से भी आपको पता चलता होगा, और साथ में जो एलईडी है सिस्टम ऑन वाली, ये एलईडी भी है वो जल रही है। और जैसे ही मैं इस हाथ को अब साइड में कर लेता हूँ, इस पर रोशनी डालते ही ये बंद हो जाएगी। देखिए बटन देख लीजिए आप, ऑफ है। और अगर आप ये सिस्टम बंद रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसका सिस्टम है वो बंद करना चाहते हैं कि रात में ऑन ऑफ नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको अपने हिसाब से इस प्रकार कर देना है कि हमारी सीधी चलनी चाहिए, तो ये ऑन कर देंगे। तो फिर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, ये चलती रहेगी। और अगर इसे आप रात को ऑटोमेटिक ही ऑन करना चाहते हो और सुबह के टाइम ही अगर आप चाहते हैं कि ये अपने आप बंद हो जाए, तो ये सिस्टम है वो बटन आप यहाँ पर बंद रख देना, और जैसे ही इस पर अंधेरा होगा ये अपने आप चलने लग जाएगी, और सुबह होते ही फिर ये अपने आप है वो बंद हो जाएगी। देखिए इस प्रकार, अब देखिए शुरू हो गई, अब वापस बंद होगी। इस प्रकार ये वर्क करेगा। बहुत ईजी सिस्टम है, ये आप बना सकते हैं, मैकेनिक होना ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपके। तो दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिएगी और किस प्रकार इसका डायग्राम है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो एक आपको एलडीआर चाहिएगा, आप एलडीआर ले लेना। एक 330 ओम से लेकर आपको मैंने बताया कि 500 ओम तक की रेजिस्टेंस लेनी है, और एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेनी है, और दो ये BC547 ट्रांजिस्टर लेने हैं, और एक हमें डायोड चाहिएगा इसके अंदर 4007 जो हो। एक 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली रिले चाहिएगी डीसी की हमें, तो 12 वोल्ट डीसी की रिले ले लेनी है हमने। इतनी ही चीज़ें इसके अंदर चाहिए, और एक ये खाली पीसीबी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी और के ऊपर इसको सेट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप सेट कर सकते हैं कंपोनेंट से कंपोनेंट जोड़कर। तो एक अगर पीसीबी लेना चाहें तो आप एक खाली पीसीबी ले लेना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से दी जाती है, बैटरी के कनेक्टर पर इसका सप्लाई इसको देनी होगी। तो ये पॉजिटिव ये हो गया, और ये नेगेटिव है। यहाँ पर एलडीआर लगा हुआ है, यहाँ से देखिए इस प्रकार एलडीआर का कनेक्शन होगा, और प्रकार जुड़ी होगी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस। और फिर ये जो सीधी वायर है वो इस प्रकार होती हुई जो रिले है हमारी, रिले की जो 3 पिन वाली साइड होती है उसके एक वाली साइड ये चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ देखिए पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव यहाँ से होता हुआ इस डायोड पर आ जाएगा, इसके दूसरे सिरे पर। ये देखिए यहाँ से नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव है वो इस प्रकार जुड़ जाएगा इस 330 ओम वाले रेजिस्टेंस से। और ये जो BC547 लगे हुए हैं वो ये इस प्रकार है, देखिए ये इसका बेस है, ये इसका कलेक्टर है, इसका ये है ट्रांजिस्टर, ये इसका कलेक्टर है, ये वाली पिन, ये अमीटर है, ये बीच वाली बेस है। इसका भी इसी प्रकार है, BC547 है दोनों, बीच वाली पिन होगी वो बेस होगी, और इधर वाली कलेक्टर होगी, और इधर वाली अमीटर होगी। ये मैंने इसका इस प्रकार बनाया है ताकि कोई अनजान बंदा भी अगर इसे बनाना चाहे तो वो इसकी जो स्थिति है वो उसको देखकर इसकी जो लगाने का तरीका है वो देख पाए ढंग से। देखिए इसका मतलब ये है, इस प्रकार कट है जो यहाँ पर, इसका मतलब ये है इसके जो नंबर हैं वो इधर वाली साइड है। देखिए इसके जो नंबर हैं वो इस प्रकार लगे हुए हैं, यहाँ पर इसके नंबर है इधर इधर वाली साइड दोनों की। तो ये बीच वाली है जो इसका अपना हो गया बेस, और ये है इसका कलेक्टर, और ये वाली जो पिन है इधर वाली पिन वो है इसकी अमीटर। तो इस प्रकार आपने इसको लगाना है। तो
ये जो रिले है, रिले का एक पॉइंट होता है NC और एक होता है NO, जो ये वाली साइड होती है ना, जहाँ पर दो वाले जो पिन दी हुई होती हैं, ये वाली साइड की बात कर रहा हूँ। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि जब इस रिले को कोई सप्लाई नहीं मिल रही तब किस पिन के साथ कनेक्शन बन रहा है, वो तो होता है नॉर्मली क्लोज, सामान्यतः बंद। और सप्लाई मिलने के बाद में जिसके साथ कनेक्शन बनेगा वो होता है नॉर्मली ओपन। तो हमने क्या करना है, एक तो इसकी बीच वाली जो पिन है यहाँ पर और एक यहाँ पर, नॉर्मली ओपन वाली साइड से एक वायर उठा लेनी है और एक जो वायर है वो इसकी जो बीच वाली पिन है यहाँ पर देखिए, ये वाली, ये देखिए यहाँ से उठाई हुई है ना, ये देखिए यहाँ से ये उठा ली और एक नॉर्मली ओपन वाली से ये दोनों उठा ली। ये दोनों जाएंगी सीधी झटका मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच लगा हुआ है उस स्विच पर दोनों ये वायर लगा देनी है। ये वायर इधर आ जाएगी सीधी ऑन ऑफ पर, सोलर फैंस गार्ड के ऑन ऑफ स्विच पर लग जाएगी। 12 वोल्ट को इसकी सप्लाई इसको दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा इसको सप्लाई नहीं देनी है। ना तो इसे सोलर पैनल वाली साइड लगानी है और इसको 12 वोल्ट बैटरी पर ही देनी है सप्लाई, क्योंकि अगर सोलर पैनल पर इसे लगा दिया उधर वाली साइड में तो क्यों, जो शाम है, शाम के टाइम है, सोलर पैनल है वो वोल्टेज देना बंद कर देता है, तो ये सर्किट फिर काम कैसे करेगा जब इसे सप्लाई ही नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसे बैटरी वाली साइड ही लगाना है ताकि इसे 24 घंटे सप्लाई मिल सके, तो इसे आपने वहां पर लगाना है। ये LDR है, आप देख लें, LDR है वो इस टाइप का होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, इस प्रकार का होता है LDR, तो ये आपने ले लेना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो और आप अगर मैकेनिक है तो ये सिस्टम है, आप कस्टमर को इसके झटका मशीन के अंदर ऐड करके दें। आपके पास कोई रिपेयरिंग के लिए आती है तो आप इसके अंदर ये ऐड करके दें उसे पूछकर, तो कस्टमर है बहुत ज़्यादा इससे खुश हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आती है कस्टमर को कि इसे बंद करने के लिए भी जाना पड़ता है खेत में और इसे शुरू करने के लिए, ऑन करने के लिए भी खेत में जाना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।